महाराष्ट्र की रहने वाली श्रद्धा वॉकर की दिल्ली के मेहरौली में उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला ने कथित तौर पर गला दबाकर हत्या करने के बाद शव के 35 टुकड़े कर अलग अलग जगहों पर फेंक दिए थे। दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस बम्बल डेटिंग ऐप पर बने आफ्ताब के प्रोफाइल की डिटेल प्राप्त करने के लिए बम्बल को लिख सकती है, ताकि उन लड़कियों का डिटेल मिल सके जो उसके घर में उससे मिलने आई थीं, जब श्रद्धा के शव के टुकड़े भी फ्रिज में रखे हुए थे। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या इनमें से कोई महिला इस हत्या के पीछे का कारण हो सकती है। पुलिस की जांच में यह बात भी सामने आई है कि इस प्रेमी जोड़े में अक्सर झगड़ा होता रहता था। पुलिस के मुताबिक मार्च अप्रैल में भी वो हिल स्टेशन गए हुए थे। दोनों मई में कुछ दिनों के लिए हिमाचल प्रदेश गए थे और साथ में रुके थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली शिफ्ट होने के बाद वो शुरुआत में उसी शख्स के फ्लैट पर रुके थे जिससे वो हिमाचल में मिले थे। हालांकि बाद में आफ्ताब ने छतरपुर में एक फ्लैट किराए पर लिया, जहां वो श्रद्धा के साथ रहने लगा था। 18 मई को छतरपुर के इसी फ्लैट में कथित तौर पर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कैसे श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस कर रही है एक के बाद एक खुलासे। सर्चिंग के दौरान जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं वो इंसान के लग रहे हैं। फॉरेंसिक जांच के जरिए इसकी पुष्टि भी की जाएगी। बॉडी पार्ट्स का डीएनए टेस्ट होगा। आफ्ताब ने मुंबई या उसके आसपास श्रद्धा का मोबाइल फेंका था। लास्ट लोकेशन के जरिए पुलिस फोन की तलाश कर रही है। दिल्ली पुलिस दूसरी बार आफ्ताब को लेकर मेहरौली के जंगल पहुंची। पहली बार कब गई थी इसकी तारीख नहीं बताई गई है। दिल्ली पुलिस की आफ्ताब और श्रद्धा के कॉमन दोस्तों से लगातार पूछताछ जारी है। श्रद्धा ने पहले किया था डेटिंग ऐप पर आफ्ताब से संपर्क। 2 साल तक लिव इन में रहने के बाद आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी। आफ्ताब श्रद्धा 8 मई को दिल्ली पहुंचे और 18 को श्रद्धा का कत्ल हुआ। मर्डर के बाद दूसरी लड़की फ्लैट में बुलाई, श्रद्धा के टुकड़े अलमारी में छिपाए। सर्चिंग के दौरान तमाम बॉडी पार्ट्स मिल रहे हैं और इन्हीं सब एंगल्स पर आगे भी लगातार जांच जारी है। वहीं इस मामले को लेकर बयानों का सिलसिला शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे लव जिहाद का एंगल बताया है, तो वहीं बीजेपी नेता राम कदम ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, देश का दुर्भाग्य है जब दिल्ली के अंदर कोई गैर मुस्लिम, हिंदू हो या कोई और, अगर किसी से प्रेम विवाह करता हो तो उस लड़के को टुकड़े टुकड़े में परिवर्तित कर दिया जाता है। लेकिन नाम बदल के, शोला बदल करके, भेष बदल करके, फुसला बहला करके हिंदू लड़कियों को, जो मुंबई में घटना हुई है, उस मुस्लिम लड़कों ने अपने साथ विधिवत जैसा उसके रोकना होगा, इसे विराम देना होगा। तो इस मामले में पुलिस को लव जिहाद के एंगल में इसकी तफ्तीश करनी होगी। इसे पूरी तरह से खंगालना होगा। खंगालने के पश्चात ही यह मामला क्या है सामने आएगा। पर श्रद्धा और उसके परिवार को न्याय मिले। लव जिहाद के इसमें क्या षड्यंत्र है, कौन से ग्रुप है, उनका जो पर्दाफाश हो, यह देखिए, देश का
और चलिए अब बात मैनपुरी की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई सीट पर बीजेपी ने रघुराम शाक्य को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव की पत्नी और मुलायम सिंह की बहू डिंपल यादव पर दांव खेला है। पहले माना जा रहा था कि बीजेपी अर्पणा यादव को मैनपुरी से टिकट दे सकती है, लेकिन बीजेपी ने शिवपाल यादव के बेहद खास रहे रघुराम शाक्य को उम्मीदवार बनाया है। रघुराम 2 बार सांसद रह चुके हैं और इसी साल से विधानसभा चुनाव से ऐन पहले प्रसपा छोड़कर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। अब मुलायम परिवार के खिलाफ चुनावी ताल ठोकने जा रहे हैं। आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिरकार सपा और बीजेपी के प्रत्याशियों का सियासी इतिहास क्या रहा है। तो रघुराम शाक्य, मैनपुरी उपचुनाव में बीजेपी ने रघुराम शाक्य को उम्मीदवार बनाया। फरवरी में सपा छोड़कर रघुराम शाक्य ने बीजेपी का दामन थामा था। रघुराम शाक्य 1999 और 2004 में 2 बार इटावा से चुनाव जीत चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। 2012 में इटावा सदर से वो विधायक भी रहे हैं। शिवपाल यादव के करीबी रहे हैं रघुराम शाक्य। और 27 जनवरी 2017 को सपा से इस्तीफा दे दिया था। सपा से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने सपा ज्वाइन किया। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने सपा से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और अब मैनपुरी से बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। तो अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव की। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी से डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है। डिंपल यादव मुलायम सिंह यादव की बहू और अखिलेश यादव की पत्नी हैं। डिंपल यादव 2 बार कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुकी हैं। पहली बार 2009 में वो फिरोजाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ी, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। पहली बार 2012 में कन्नौज उपचुनाव में जीत दर्ज कर सांसद बनी थी। 2012 में कन्नौज लोकसभा उपचुनाव में निर्विरोध सांसद बनी थी डिंपल। दूसरी बार 2014 में चुनाव में जीत दर्ज कर संसद पहुंची। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा।